अपनी माँ को जय श्री कृष्ण बोल और घर के बाहर तक छोड़ कर आ। जा। कोकिला, हमारे घर पर जो संकट आया है वो हमारे घर का है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। और इस संकट की घड़ी में हम सब तुम्हारे साथ हैं। पल भर के लिए भी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। माफ कीजिए मोटा भाभी, लेकिन क्या करूं, मुझे आपकी तरह अच्छे और मीठे मीठे शब्द बोलकर लोगों को बहलाना नहीं आता, और ना ही मैं उस हालात में हूं अभी कि मुझे कोई बहला सके। हालात ने मुझे एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर मेरी बेटी की इज्जत और अपने परिवार की प्रतिष्ठा मैं दांव पर नहीं लगा सकती। इसलिए मोटा भाभी मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रही हूं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये बात आप क्यों नहीं समझ रही है। किंजल, किंजल, जी माँ। अपना सामान बांधो, तुम अमेरिका जा रही हो। भाई, एक बात पूछो, ये गोपी की सास, क्या नाम है इनका, कोकिला बेन मोदी, इनकी नाक पे हमेशा गुस्सा क्यों चढ़ा रहता है? जब देखो गुस्सा, जब देखो गुस्सा, क्यों? अब धवल बेटा, जाके छकड़ा लिया। भाई यही कहना चाहते ना? हाँ। मैं जाके ले आता। पर भाई एक बात कहूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे पीठ पीछे आप माँ और बेटी क्या बात करते हैं। यही ना कि अपने सासरे में सबका ख्याल रखना, शांति बनाए रखना। मैं जाके छकड़ा ले आता हूँ। हाँ। आप लोग बातें करो, ठीक है भाई? हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। थोड़ी देर बाद गोपी से मेरी फोन पर बात करा। गोपी से? क्यों? ज्यादा सवाल मत कर, जैसा कहा है वैसे कर। हमें मोड़ू शू जुए छे, जहाँ अंदर जाके देख और क्या तमाशा चल रहा है। लेकिन मम्मी, छकड़ा आ गया, चले? हाँ चल। जय श्री कृष्ण। किंजल, तुम्हारे और इस परिवार के लिए यही बेहतर है। जो भी ऊंच नीच हुई है वो दुनिया और समाज के सामने नहीं आ पाएगी, बाहर के बाहर ही दफन हो जाएगी।
नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। तो और क्या करूं? अपनी खुद की आंखों से तुम्हारी इज्जत और परिवार की प्रतिष्ठा को सूली पर चढ़ता देखो। मेरी बेटी होकर तुम तो खुदगर्ज निकली किंजल, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रही, और नतीजा तुम्हारे सामने है। लेकिन अब दूसरों के बारे में सोचना सीखो। काकी, आप माँ को समझाइए प्लीज। किंजल दिख रहा, बहुत सोचने के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। लेकिन दिख रहा, एक पल के लिए भी ये मत समझना कि इस फैसले से हम खुश हैं। दिख रहा, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। किंजल, इसीलिए कलेजे पर पत्थर रखकर हमें इस फैसले पर चलना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरी रंजना बुआ है ना वहां, वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। तुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मुझे अभी भी विश्वास है कि उमंग मुझे फोन जरूर करेगा। वो मुझे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। चुप, एकदम चुप। अब अगर तुम्हारी जबान से उस आदमी का नाम निकला ना, तो तुम्हारी जबान काट कर मैं फेंक दूंगी। उस आदमी ने इतना तमाशा किया, इतना तमाशा वो कर चुका है, तब भी तुम उससे उम्मीद लगाए बैठी हो। गोपी बहू, इसका सामान बांधने में मदद करो। अब तुम यहां खड़ी रहोगी क्या? जाओ। आप सबको क्या लगता है, अपनी इकलौती बेटी को इस हालात में 7 समंदर पार बेचते हुए मेरा कलेजा भी फटा जा रहा है मोटा भाभी। लेकिन क्या करूं, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। मैं समझ सकती हूँ कोकिला, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी भावनाएं मैं समझती हूँ, पर अभी तुम शांत हो जाओ, अपना ख्याल रखो। ठाकुर जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। किंजल बेन, इतना सोचिए मत। आखिर वो घर के बड़े हैं, जिन्होंने पाल पोस के आपको बड़ा किया है। अगर वो आपके लिए कुछ सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे की खुशियां ही चाहते हैं। बस, अब आप मुझे उपदेश मत दीजिए। किंजल बेन, आप क्या कर रही हैं? शांत हो जाइए। देखिए, आपके होने वाले बच्चे के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। किंजल,
गोपी से फोन पर बात करवाना। लेकिन यहाँ से निकलना तो अब मुश्किल ही लग रहा है। एक छोड़, दोनों सांसें सिर पर खड़ी है। किंजल, ये लो। जानती हो ये क्या है? तुम्हारे बचपन के कपड़े। जब तुम बड़ी हुई तो पा ने मुझसे कहा, कुकी से किसी जरूरतमंद को दे दो, लेकिन मैंने इनको अपने से अलग नहीं किया, ये सोचकर कि जब मेरे पौत्र होंगे तो हित होंगे तो मैं बड़ी खुशी और गर्व के साथ ये नन्हे मुन्ने प्यारे से कपड़े उनको दूंगी। उनसे कहूंगी कि ये कपड़े तुम्हारी माँ किंजल के हैं। किंजल जो बचपन में पहनती थी वो कपड़े हैं ये तुम्हारा सबसे पहला जबला है, तुम्हारा पहला कपड़ा जो मैंने खुद अपने हाथों से बुना था। और ये काले धागे में बंधा हुआ चंद्रमा तुम्हारी नानी ने दिया था। तुम्हारी नानी कहती थी कि कोकी, तेरी इकलौती बेटी किंजल, उसे हमेशा सर्दी लगी रहती है, उसे ये काले धागे में चंद्रमा पहना सर्दी का प्रभाव कम हो जाएगा। विदेश में तुम्हें गर्म कपड़े की जरूरत होगी, वो तो तुम ले ही जा रहे, लेकिन तुम कभी भी गर्म कपड़ों की मोहताज नहीं रही हो किंजल, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे मां के सीने की गर्माहट रहती थी। एक मां अपने बच्चे को अपने सीने की गर्माहट के साथ साथ अच्छे संस्कार और परवरिश भी देती है, जिसके लिए मां अपनी रातों की नींद, चैन, खाना पीना सब कुछ त्याग देती है, सिर्फ इसलिए कि ये सब उसके बच्चे की जिंदगी में आगे काम में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मां के सीने की गर्माहट से बहुत 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 दूर चले जाते हैं। इतनी दूर चले जाते हैं कि उन्हें अपनी मां की या किसी की आवाज तक सुनाई नहीं देती। हाँ, मेरी बात तो सुन। नहीं किंजल, आगे एक शब्द भी नहीं। एक मां और बेटी के बीच का प्यार का रिश्ता आज इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तो सिर्फ एक मां होने का कर्तव्य पूरा कर रही हूं किंजल। अहम के ऑफिस से आते ही तुम उसके साथ अहमदाबाद के लिए निकल जाओगे और वहां के हवाई अड्डे से अमेरिका के लिए तुम्हारी शाम की फ्लाइट है।
गोपी, मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ काम है, चलो। राशि बेन, वो माँ जी ने किंजल बेन की बैग तैयार करने को कहा है। गोपी, क्या तुम भी इतना बड़ा फैसला हजम करने के लिए उन्हें कुछ समय तो चाहिए ना, और समय के साथ साथ थोड़ा अकेलापन भी। किंजल बेन, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। देखा, अपने कानों से सुन लिया ना? अब चलो यहाँ से। उमा, तुमने ही मुझे किस मुसीबत में उलझा दिया? क्यों उमंग, क्यों? अब मैं किसी को क्या समझाऊं? सच बताना चाह रही हूं लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? किसे क्या बताऊं? क्या बात है राशि बेन? वो मम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। लेकिन किस बारे में? मुझे क्या पता किस बारे में, तुम उन्हीं से बात कर लो। हाँ बोल दिकरा। हेलो मम्मी, लीजिए गोपी से बात कीजिए। जय श्री कृष्ण मामी। जय श्री कृष्ण बेटा। सुन, पहला देख तेरे आजू बाजू में कोई है तो नहीं? क्या बात है मामी? अब मेरी बात ध्यान से सुन। राशि तुझसे कुछ पूछे तो उसे कुछ मत बताना, और अगर ज्यादा पूछे ना तो बोल देना कि मैंने इसलिए फोन लगाया था कि ताकि तुझे समझा सकूं, मतलब किंजल वाली समस्या को। जी कहिए मामी। वो क्या है ना दिकरा, तू परिवार की सबसे बड़ी बहू है। वैसे तो ये बात मैं राशि से भी कह सकती थी, लेकिन मैं तुझे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू बात को संभाल सकती है। एक तो कोकिलाबेन तेरी सासू है, वो तेरी बात मानेगी, और दूसरा वो राशि को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो शायद उसकी बात का बुरा मान जाए। जी कहिए ना मामी, आप क्या कहना चाहती है? देख दिकरा, तेरी सास से कुछ कहने जाऊं तो वो तो उल्टा मुझ पर ही भड़क उठती है, लेकिन सच ये है कि मैं भी एक दिकरी की माँ हूँ। जवान बेटी पर कुछ घट जाए तो माँ के दिल पे क्या बीतती है वो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी कोशिश करने पर एक माँ दूसरी माँ की तकलीफ दूर कर सकती है। पर वाकई मेरे पास कुछ ऐसा ही उपाय है। सच मामी? हाँ देख बेटा, વાત કુલ અને દીકરીના લાજની છે। इस समय तेरी ननद जिस स्थिति में फंसी हुई है, अगर उसे कोई ऐसा मिले जो सारी सच्चाई जानने के बाद भी उसका हाथ थाम ले तो सारी समस्या चुटकियों में हल हो सकती है। फिर ना ही उसे ऐसी हालत में परदेश जाना पड़ेगा और ना ही वो बिन बियाई माँ कहलाएगी। मामी जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, और इसके लिए हमें ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तारो धवल भाई छे ने? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।